नमस्कार। आज बात करते हैं वर्ड्स अबाउट पर्सन्स। आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन्स वाले वर्ड्स लेके आए हैं और ये वो वर्ड्स हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं उन बच्चों के लिए जिनको एयरफोर्स की तैयारी करनी है, एनडीए की तैयारी करनी है, सीडीएस की तैयारी करनी है या एसएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। और आज हम कुछ लगभग 40 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ये डिस्कस करेंगे अबाउट पर्सन्स के। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो अगर कोई पर्सन से संबंधित वर्ड्स एग्जाम में आता है तो फिर आप फटाफट उसका आंसर कर पाएंगे। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद करते हुए लेट्स डिस्कस दिस इम्पॉर्टेंट सीरीज ऑफ पर्सन्स और पर्सनालिटी टाइप्स। तो पहला वर्ड हमारा है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब होता है वन हु कांट बी वुंडेड। वह इंसान जिसको घायल ना किया जा सके वह इनवल्नरेबल कहलाते हैं। और इसका अपोजिट हो जाता है वल्नरेबल हु कैन बी वुंडेड, जिसको घायल किया जा सके। अगला वर्ड है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मतलब होता है लेचर। लेचर का मतलब होता है लस्टी, बिलासी आदमी, या कह सकते हैं लैसिवियस, या कह सकते हैं ल्यूट। तो लेचर, लस्टी, लैसिवियस, ल्यूट, बिलासी आदमी कहलाता है, लिबर्टाइन कहलाता है। ये कह सकते हैं सेक्सुअली इमोरल पर्सन्स, यानी अ पर्सन हु इंडल्ज टू मच इन सेंसुअल एक्टिविटीज, लिबर्टाइन कहलाता है। अगला वर्ड मार्टायर। मार्टायर का मतलब होता है शहीद। ये कह सकते हैं इसका मतलब होता है वन हु sacrifices for religious purpose, यानी वह इंसान जो किसी धार्मिक उद्देश्य की वजह से अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर देता है, मार्टायर कहलाता है, शहीद कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब होता है किराए का सैनिक या भाड़े का टट्टू, यानी इसका मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर मनी, यानी वह इंसान जो पैसे के लिए काम करता है, मर्सनरी कहलाता है, किराए का सैनिक कहलाता है। अगला है मिज़ांथ्रोपिस्ट। अब देखिए मर्सनरी के लिए एक थोड़ा सा लिंक बना लो लर्न करने के लिए। इससे बना लो मर्सी, दया, यानी जिस सोल्जर के दिल में किसी व्यक्ति के लिए, देश के लिए मर्सी ना हो, सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो, वो मर्सनरी कहलाता है। अगला है मिज़ांथ्रोपिस्ट। मिज़ांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी वह इंसान जो मानवता से घृणा करता है, मिज़ांथ्रोपिस्ट कहलाता है। कैसे बनाया गया? मिस का मतलब हेट होता है और एंथ्रोपी मीन्स होता है मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड। और इसका अपोजिट हो जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड। अगला वर्ड है मिज़ोगैमिस्ट। मिज़ोगैमिस्ट होता है वन हु हेट्स मैरिज, यानी वह इंसान जो शादी से घृणा करता है, विवाह से घृणा करता है, वो मिज़ोगैमिस्ट कहलाता है। कैसे बनाया क्या? मिस माने हेट, गैमी माने मैरिज, इस्ट माने पर्सन। और देखिएगा ये सारे के सारे पर्सन हैं, इसका मतलब इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका नाउन है।
तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके नाउन हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड करते हैं। अच्छा हाँ, मिसोकैमिस्ट का अपोजिट हो जाता है फिलोकैमिस्ट, वन हु लव्स मैरिज। नेक्स्ट वर्ड आपका है मिजोलॉजिस्ट। मिजोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स वर्ड्स, जो शब्दों से घृणा करता है। कैसे बनाया गया? मिस माने हेट होता है, लॉजी माने वर्ड, वन हु हेट्स वर्ड्स मिजोलॉजिस्ट कहलाता है। और याद रखिएगा ये सब के सब पर्सन है, तो इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका नाउन है। अगला वर्ड आपका है नेमसेक। नेमसेक का मतलब होता है नामरासी। इसका मतलब होता है अ सेम नेम पर्सन, अ सेम नेम पर्सन। इसे हम बोलते हैं नामरासी। देखिए लर्न करना बहुत आसान है। नेम माने नेम कर लीजिएगा, और यहाँ पर के का अगर हम एम बना दे तो हो जाएगा सेम, तो सेम नेम, नेमसेक। नेक्स्ट वर्ड आपका है नार्सिसिस्ट। इसका मतलब होता है वन हु लव्स वन सेल्फ वेरी मच, यानी वह इंसान जो अपने आप से बहुत प्यार करता है नार्सिसिस्ट कहलाता है। ये वर्ड बनाया गया, यहाँ पर एक रूट है नार्सिसस। दोस्तों एक नार्सिसस लड़का था इंग्लैंड में, उस लड़के को अपनी परछाई से बहुत प्यार हो गया था, उसी से वर्ड बना दिया गया कि वह इंसान जो नार्सिसस जैसा एक बिहेव करेगा, अपने आप से बहुत प्यार करेगा, अपनी परछाई से प्यार करेगा, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, वो नार्सिसिस्ट कहलाता है। अगला है नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, यानी वह इंसान जो अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है। इसे हम कह सकते हैं टाइरो। जो टाइरो है इसे कह सकते हैं हम बिगिनर। जो बिगिनर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है, नोवाइस कहलाता है। नोवाइस से लिंक बना लो, नो वाइज, यानी जो इंसान वाइज नहीं है, अभी बुद्धिमान नहीं है, अनुभवहीन है, नोवाइस कहलाता है। अगला वर्ड न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट होता है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, यानी वह इंसान जो स्टैम्प से टिकट इकट्ठा करता है, न्यूमिस्मैटिस्ट कहलाता है। अगला वर्ड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स होता है वन हु ईट्स एवरीथिंग, वह इंसान जो सब कुछ खाता है, सर्वाहारी कहलाता है, ओमनीवोरस कहलाता है। कैसे बनाया गया? ओमनी का मतलब आल होता है, वोरो मीन्स ईट होता है, ईटिंग एवरीथिंग, सब कुछ खाने वाला। ऐसे कार्निवोरस होता है जो मीट खाता है, हर्बीवोरस होता है जो प्लांट खाता है, जर्मीवोरस होता है जो जर्म्स खाता है, ऐसे तमाम वर्ड्स। इंसेक्टिवोरस होता है जो इंसेक्ट्स खाता है। अगला वर्ड ऑप्टिमिस्ट। दोस्तों ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, यानी वह इंसान जो हमेशा होपफुल रहता है। क्या कह सकते हैं? वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जो जीवन की ब्राइट साइड देखता है, पॉजिटिव साइड देखता है, सकारात्मक सोचता है, ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है पेसिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। अगला है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स, वह इंसान जो अपने पेरेंट्स खो देता है, ऑर्फन कहलाता है, अनाथ कहलाता है। अगला है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है वन हु
loves mankind, वह इंसान जो मैनकाइंड से, मानवता से प्यार करता है, वो कहलाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। बनाया कैसे गया? फिल का मतलब लव है और एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड, लव्स मैनकाइंड, लविंग मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा, और एक दो बार अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये पक्का विश्वास है आप इन वर्ड्स को 100% लर्न कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं कुछ और नए वर्ड्स की। तो उम्मीद है कि वर्ड्स नोट कर लिए होंगे। कुछ और नए वर्ड्स नोट करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं उन बच्चों के लिए जो किसी भी वनडे कॉम्पिटिशन में बैठते हैं। चलिए अगला वर्ड आपका है फिलोगाइनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका है, नोट करिएगा, फिलोगाइनिस्ट। PHILOGYNIST, फिलोगाइनिस्ट। अगला वर्ड आपका है पॉलीग्लॉट, POLYGLOT, पॉलीग्लॉट। आप लोग भी फटाफट हमारे साथ इन वर्ड्स को नोट करते जाएं। अगला है पैसिफिस्ट, PACIFIST, पैसिफिस्ट। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। नेक्स्ट है फ्लैंडरर, PHILANDERER, फ्लैंडरर। अगला है फिलिस्टाइन, PHILISTINE, फिलिस्टाइन। अगला है पॉस्थुमस। नेक्स्ट वर्ड आपका है POSTHUMOUS, पॉस्थुमस। अगला है फ्लैटलिस्ट, PHILATELIST। अगला है पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। अगला है रेक्लूज, RECLUSE, रेक्लूज। नेक्स्ट है सैडिस्ट, SADIST, सैडिस्ट। अगला है समार्टन, SAMARITAN, समार्टन। अगला है SOMNAMBULIST, सोमनम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है सोमनिलोक्वेंट, SOMNILOQUENT, सोमनिलोक्वेंट। और लास्ट है, सॉरी, इस का लास्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक,
STOIC, स्टोइक। तो ये कुछ और नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आइए फटाफट इनको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका है फिलोकाइनिस्ट। देखिए कैसे बनाया गया। फिलोकाइनिस्ट का मतलब होता है वन हु लव्स विमेन, यानी वह इंसान जो महिलाओं से प्यार करता है वो फिलोकाइनिस्ट कहलाता है। कैसे बनाया गया। फिल का मतलब लव होता है, गायनिमिस विमेन, वन हु लव्स विमेन, फिलोकाइनिस्ट। अगला है पॉलीग्लॉट। कैसे बनाया गया। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, यानी वह इंसान जो कई भाषाएं जानता है पॉलीग्लॉट कहलाता है। इसे हम बच्चों लिंग्विस्ट भी कह सकते हैं, LINGUIST, लिंग्विस्ट भी कहलाता है। लिंग्विस्ट का बस फर्क यह है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस पॉलीग्लॉट कहलाता है, और वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्ट कहलाता है। अगला है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब होता है वन हु हेट्स वार, जो युद्ध से घृणा करता है, या वन हु लव्स पीस, जो शांति से प्यार करता है, जिसे शांति पसंद है, पैसिफिस्ट कहलाता है। कैसे बनाएंगे बच्चों। पैसे इज द रूट ऑफ पीस। अगला है पेसिमिस्ट। अभी पीछे आपको पढ़ा है तो ऑप्टिमिस्ट होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, और ये अपोजिट है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ये हो जाता है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी वह इंसान जो जीवन की डार्क साइड देखता है वो पेसिमिस्ट कहलाता है, निराशावादी कहलाता है। अगला है फ्लैंडरर। फ्लैंडरर का मतलब होता है वन हु लव्स मैनी मैन और मैनी विमेन, यानी वह इंसान जो कई आदमियों से प्यार करता है, कई महिलाओं से प्यार करता है, वो फ्लैंडरर कहलाता है। वन हु इज नॉट सीरियस इन लव, जो प्यार में सीरियस नहीं रहता है। कैसे याद करोगे। फिल माने लव होता है, एंडर मीन्स मैन, वन हु लव्स मैनी मैन, यानी वन हु चेंजेस लव लाइक कोट। अगला है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है अज्ञानी आदमी, यानी ये हो जाता है वन हु हैज नथिंग विथ नॉलेज, यानी वह इंसान जिसे आपके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, जिसे ज्ञान से कोई प्यार नहीं है, वो फिलिस्टाइन कहलाता है, अज्ञानी आदमी कहलाता है, अननोन कहलाता है। अगला है पॉस्थमस। पॉस्थमस मीन्स होता है अ चाइल्ड born after death of father, यानी वह बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है वो पॉस्थमस कहलाता है। बच्चों पॉस्थमस बुक भी होती है, यानी वह किताब जो लेखक की मृत्यु के बाद पब्लिश होती है, पॉस्थमस कहलाती है। पॉस्थमस अवार्ड भी होता है, वह अवार्ड जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद मिलता है, मरणोपरांत कहलाता है। अगला वर्ड है फ्लैटलिस्ट। फ्लैटलिस्ट होता है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, वह इंसान जो स्टैम्प या टिकट इकट्ठा करता है वो कहलाता है फ्लैटलिस्ट। कैसे बनाया गया। फिल माने लव होता है और इलेक्ट्रल मीन्स होता है स्टैम्प, टिकट, इसे टिकट भी कह सकते हैं। अगला है पेडेस्ट्रियन।
पेडेस्ट्रियन होता है वन हु वॉक्स ऑन फीट। वह इंसान जो पैदल चलता है वो पेडेस्ट्रियन कहलाता है, पदयात्री कहलाता है। याद कैसे करोगे? पेडे का मतलब फीट होता है, टेल मीन्स वॉक्स, वॉक्स ऑन फीट। अगला है रेक्लूज, मतलब होता है वन हु लिव्स इन रेक्लूजन और एलॉन। वह इंसान जो अकेला रहता है रेक्लूसिव कहलाता है। और लर्न करना आसान है, रेक्लूज से रेक्लूजन, एकांतवासी। अगला है सैडिस्ट। सैडिस्ट होता है वन हु फील्स प्लेजर, वन हु फील्स प्लेजर इन हर्टिंग अदर्स। यानी वह इंसान जो दूसरों को हर्ट करने से खुश होता है, मजा आता है, सैडिस्ट कहते हैं। आप कह सकते हैं जैसे जो आतंकवादी लोग होते हैं, दे आर सैडिस्ट बिकॉज दे लव्स हर्टिंग अदर्स। नेक्स्ट वर्ड आपका है, देखिए लर्न करना आसान है, सैडिस्ट मीन्स सैड, जो दूसरों को सैड करते हो वो सैडिस्ट कहलाते हैं। अगला है समार्टन। समार्टन मीन्स होता है वन हु हेल्प्स नीडी और हेल्पलेस। इन वह इंसान जो जरूरतमंदों की मदद करता है, असहायों की मदद करता है, वो इंसान कहलाता है समार्टन। समार्टन को दोस्तों याद रखिएगा, समार्टा एक प्रजाति के लोग थे जो अजनबियों की मदद किया करते थे। अब तो जमाना बदल गया है, लोग अपनों की मदद नहीं करते हैं, लेकिन एक वो लोग थे, समार्टा लोग थे, जो अजनबियों की मदद करते थे। अगला वर्ड आपका सोमनम्बुलिस्ट, मतलब होता है वन हु वॉक्स ऑन फुट। वह इंसान वॉक्स इन स्लीप। यानी वह इंसान, देखिए जो पैदल चलता है वो तो पेडेस्ट्रियन कहलाता है, वन हु वॉक्स इन स्लीप। वह इंसान जो नींद में चलता है वो सोमनम्बुलिस्ट कहलाता है। याद कैसे करोगे? सोमना स्लीप है, एम्बल मीन्स वॉक, वॉक्स इन स्लीप। अगला वर्ड आपका है सोमनिलोक्वेंट। देखिए सोमनी स्लीप होता है, लोक्वेंट टॉक होता है, तो मीनिंग हो जाता है वन हु टॉक्स इन स्लीप। जो नींद में बात करता है सोमनिलोक्वेंट कहलाता है, और सोमनी स्लीप, लोक्वेंट टॉक। और नेक्स्ट वर्ड आपका है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है वन हु इज indifferent with pain or pleasure। यानी वह इंसान जिसके लिए सुख और दुख बराबर होते हैं, स्टोइक कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, याद करिएगा, और एग्ज़ाम में ये वर्ड जरूर फंसने वाले वर्ड्स हैं। 10 वर्ड्स और बचे हैं इस वीडियो के, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट 10 वर्ड्स, पर्सनालिटी टाइप्स के नेक्स्ट 10 वर्ड्स। चलिए आइए नेक्स्ट लास्ट 10 वर्ड्स और डिस्कस कर लेते हैं। और अगला वर्ड आपका है स्वेस बकलर। 31 SWASH
स्वेस बकलर, BUCKLER, स्वेस बकलर। अगला है टीटो टैलर। नेक्स्ट वर्ड है TEETOTALLER, टीटो टैलर। नेक्स्ट वर्ड आपका है टर्मागेंट, TERMAGANT, टर्मागेंट। अगला है ट्रुआंट, TRUANT, ट्रुआंट। अगला है टोपर, TOPER, टोपर। नेक्स्ट है अक्सोरियस, UXORIOUS, अक्सोरियस। अगला है वेटरन, VETERAN, वेटरन। अगला है वर्सटाइल, VERSATILE, वर्सटाइल। अगला है वर्चूसो, VIRTUOSO, वर्चूसो। और अगला है नेक्स्ट आपका है वॉलंटियर, VOLUNTEER, वॉलंटियर। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं। और एक चलिए फटाफट नोट करिएगा। ओके ओके, वही मैं देख रहा था कि नंबरिंग गड़बड़ हो गई। मैं कहूँ ये कम कैसे पड़ रहा है। तो ये आपका 35 है, ये आपका 36 है, ये 37 है, ये 38 है, ये 39 है, और ये आपका 40 है। वही मैं देख रहा था कि 10 है और ये गड़बड़ कैसे कर रहा है। चलिए खैर फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो डिस्कस करते हैं इन वर्ड्स को। पहला वर्ड आपका है स्वेस बकलर। ये होता है वन हु engages in daring and romantic work। यानी वह इंसान जो साहसी और रोमांटिक कार्यों में मौज मस्ती करता है, एंजॉय करता है, एक्टिव रहता है, वो स्वेस बकलर कहलाता है। एक मूवी भी है स्वेस बकलर, जिसमें लोगों को दिखाया गया कैसे रोमांटिक और डेयरिंग एक्टिविटी आप करते हैं। अगला वर्ड आपका है टीटो टैलर। टीटो टैलर का मतलब होता है वन हु अवॉइड्स ड्रिंक। यानी वह इंसान जो ड्रिंक नहीं लेता है, अल्कोहल नहीं लेता है, वाइन नहीं पीता है, वो टीटो टैलर कहलाता है। अगला वर्ड आपका है टर्मागेंट। टर्मागेंट का मतलब होता है क्वेरलसम या नॉइजी वुमेन, झगड़ालू महिला। इसे हम स्यू भी कह सकते हैं। स्यू झगड़ालू महिला
टर्माकेट कहलाती है। अगला वर्ड आपका है ट्रुआंट। ट्रुआंट मतलब होता है वन हु रिमेन्स absent विदाउट परमिशन। यानी वह इंसान जो परमिशन के बगैर छुट्टी मारता रहता है ऑफिस से, स्कूल से, कोचिंग से, ट्रुआंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है टोपर। टोपर का मतलब होता है शॉर्ट या ड्रंकर्ड, यानी जो बहुत दारू पीता है, हैबिचुअल ड्रिंकर होता है, वो शॉर्ट कहलाता है, टोपर कहलाता है। और ये टीटो टेलर का अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है अक्सोरियस। अक्सोरियस मतलब होता है वन हु लव्स वंस वाइफ वेरी मच। यानी वह इंसान जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अक्सोरियस कैसे बनाया क्या? अक्सोरियस द रूट ऑफ वाइफ, अस मीन्स फुल, फुल ऑफ लव ऑफ वाइफ। पत्नी के प्यार में जो बहुत लबालब रहता है, अक्सोरियस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, जो बहुत अनुभवी आदमी है, वो वेटरन कहलाता है। और अगला है वर्सटाइल। वर्सटाइल मीन्स होता है वन हु हैज मैनी टैलेंट्स। यानी वह इंसान जिसके पास बहुत सा टैलेंट होता है, वर्सटाइल। लर्न कैसे करोगे? वर्सा मीन्स मैनी, टाइल मीन्स टैलेंट। और अगला है वर्चुओसो। वर्चुओसो मीन्स होता है अ ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, जो स्टेज पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता है, स्टेज पर जो अच्छा गाना गाता है, अच्छा डांस करता है, वो कहलाता है वर्चुओसो। स्पेलिंग है VIRTUOSO। यानी वह इंसान जो बढ़िया डांस करता है, बढ़िया गाना गाता है, वो वर्चुओसो कहलाता है। अगला वर्ड वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब होता है वन हु ऑफर्स वंस सर्विस। इन वह इंसान जो अपनी सेवाएं ऑफर करता है फ्री, स्वयंसेवी कहलाता है, वॉलंटियर कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स अबाउट पर्सन्स। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा और एग्ज़ाम में अगर पर्सन से संबंधित वर्ड आएंगे तो फिर आप उनको कभी भी गलत नहीं करके आओगे और कभी भी उनको मिस नहीं करोगे। तो एंजॉय करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।